नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। बिल्कुल नए तरीके से, अपडेटेड तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एक नए तरीके से समझाऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें यहाँ पर पढ़ाते समय ही याद हो जाएं। थोड़ा सा हम पढ़ने का तरीका हमारा ट्रेडिशनल चीज़ों को रहेगा, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम बोर्ड पर लिखाते हैं, आप नोट करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब आप बोर्ड पर लिखाते हैं और आप उसको लिखते हैं ना, तो चीज़ें जल्दी आपको याद होती हैं। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक एक 2-2 मिनट में आप पेजों को पलट पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। तो जो भी साथी जुड़े इस चैनल पर, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको मदद मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें आपको मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये है, बस समझ लीजिएगा। और ये जो क्लासेस रहेंगी एलडीसी के लिए, जो एलडीसी है दिनेश बोर्ड वाले एलडीसी की वैकेंसी के लिए। और बात करें पशु परिचर की, बात करें सीईटी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सीईटी में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी डाल दी गई हैं। अगर सीईटी में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के सभी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप आरएस फ्री का दे लीजिएगा तो भी यहाँ से आपके निकल जाएंगे। कुल मिलाकर के ये बोल रहा हूँ मैं आपको, 90% तक आपको यहाँ से क्लास से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ, यकीन नहीं होता, एक बार क्लास लेके देख लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं और नई जोश के साथ में जुड़ जाइएगा। बिल्कुल नई और अपडेटेड बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने को आज मिलेंगी। और जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम कुछ नए तरीके से शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन भी राजस्थान का एक नए तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी सेट हो पाएँ। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं आपको जिनको ध्यान रखना है जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहला जो मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट है, आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो या फिर आप लोगों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो। तो मेन चीज़ है इसमें, आपको माइंड मैप बनाना आना चाहिए। क्या? माइंड मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, मतलब चीज़ों को आपको माइंड में एक विजुअलाइज करते हैं हम। जैसे मूवी देखते हो आप, कोई भी मूवी देखोगे, ठीक है, तो आपको पता रहता है कि एक्टर और एक्ट्रेस कहाँ पर मिले थे, पता रहता है ना, क्योंकि वो सीन आपको याद रहता है और उस चीज़ को लंबे टाइम तक भूलते नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसको जो पढ़ेंगे आप, आपको मैंने बोला कि भाई सलूम्बर कहाँ है, तो आप इधर जाएंगे, जो उदयपुर है, उदयपुर का जो नीचे वाला हिस्सा है, साउथ वेस्ट, जो ईस्ट साउथ, ये जो है ना ईस्ट और साउथ वाला, तो ये जो हिस्सा है, ये कौन सा बना दिया है सर? ये सलूम्बर बना दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्लियर वीडियो, एक फोटो बन जाना चाहिए आपके दिमाग में। तो माइंड मैप बना करके पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और सबसे ज़्यादा चीज़ों को आपको क्या करना है, रट्टाफिकेशन नाम की चीज़ें नहीं करनी है, प्रॉपर। और यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? हैंड रिटन नोट्स तैयार करना है आप लोगों को। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें नहीं चल पाएंगी। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, डिजिटल, चलो अच्छी चीज़ें, डिजिटल आने से चीज़ें बहुत अच्छी भी हो गई हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी कमी भी मुझे ये लगती है कि हम डिजिटल में जैसे पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो हमारे सामने कंटेंट आ जाता है, हम उसको जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी याद कर भी लेते हैं, लेकिन उसको उतना ही जल्दी भूल भी जाते हैं ना। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मैं लिखाऊंगा, बाकायदा हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करते हुए जाना है, जिससे कि आपको आसानी हो। तो मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी जब भी पढ़ेंगे एक माइंड मैप बनाते हुए चलना है आप लोगों को। लोकेशंस आपको याद रहनी चाहिए। एक एक जिले को, आज की क्लास में हम पूरे जिलों को, राजस्थान के जिलों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते आप इस क्लास में जुड़े रहिएगा। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की, बिल्कुल टॉप डाउन से लेकर टॉप तक की चीज़ों को सीखने को देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और आपको और अभी बता देता हूँ, आज से ही एक नोट्स ले लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। पूरी की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी करवाऊंगा। पर डे आपको एक क्लास मिलेगी। हो सकता है कि अभी टाइम मिला तो मैं 2-2 क्लासेस, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जो भी साथी देखना चाहें वो देखिएगा। अगर आपके छोटे बड़े भाई बंधु हैं, पढ़ रहे हैं ना, उनको बताइएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। एक बार यकीन करने के लिए एक बार क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समय लिया
ठीक है, आपका समझाने के लिए। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ में, जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे राजस्थान की। तो पहला आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे परिचय। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का इंट्रोडक्शन, हम पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, राजस्थान के हम परिचय पढ़ेंगे। देखिए, ये जो देखो, थोड़ा सा मैं आज अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, तो हमने पढ़ा था अक्षांश देशांतर को लेकर के, ग्लोबी स्थिति को लेकर के, है ना, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले हमारे इस राजस्थान को जानो, या राजस्थान क्या है, राजस्थान में क्या क्या। देखो, एक कुछ चीज़ें होती हैं अंदर की, कुछ चीज़ें बाहर की, है ना। बाहर की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे अंदर की चीज़ों को। अंदर की चीज़ों को क्यों पढ़ेंगे भाई? जब मैं आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर ने यहाँ पर कौन सा जिला बताया था, यहाँ पर बांसवाड़ा बताया था, यहाँ पर कौन सा जिला बताया था, यहाँ गंगानगर बताया था, यहाँ कौन सा बताया था, यहाँ जो जैसलमेर बताया था, इधर आपका धौलपुर बताया था। तो मैं आज फोकस करूंगा राजस्थान के जो 50 जिले हैं उनको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और पूरा सीक्वेंस भी पढ़ेंगे कि जिलों का गठन किस किस तरीके से हुआ। और डेट्स वाले क्वेश्चन मैच कराने को पूछ लेता है कि धौलपुर जिले का गठन कब हुआ था, धौलपुर कौन से नंबर का जिला है, तो आप बताएंगे 27वें नंबर का जिला है जिसका गठन कब हुआ भाई? इसकी स्थापना की बात करें 1982 में हुई थी। इस तरीके की सभी चीज़ों को मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो आज हम अंदर की बात करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। तो ये जो क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पर, ये जो है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, ये है हमारा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसका जो एरिया की बात करूं मैं, ऐसे कैसे लिखेंगे, मैं जो लिखा रहा हूं ऐसे ही, है ना। एरिया लिखेंगे, एरिया बोले क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिएगा, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, या स्क्वायर कर लो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था समझेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये है वर्ग किलोमीटर में, लेकिन आपको जो यूनिट है अलग दी जा सकती है। और दूसरी यूनिट है 100, देखेंगे याद करेंगे कैसे, 132, 139 वर्ग मील। क्या है ये? मील। याद रखेंगे, वर्ग मील में भी पूछ सकता है आपसे राजस्थान का एरिया, और आपसे कैसे पूछ सकता है भाई, है ना, और वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का एरिया है। अगर मील यूनिट में पूछता है आपसे तो 1,42,139 वर्ग मील है। आपको ये ध्यान रखना है। समझ आया होगा? ठीक है भाई। ये जो राजस्थान है, इसकी जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा सा देखेंगे। ये जो राजस्थान है, ये इसकी जो आकृति है, आकृति कैसी है? ये है आपकी चतुर्भुजाकार। कैसी है? चतुर्भुजाकार, या बोले तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, कैसी है भाई? चतुर्भुजाकार है भाई, वो जाकार। ठीक है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। कैसी है भाई? चतुर्भुजाकार है। और भाई ना, ये जो नोट्स मैं लिखा रहा हूँ, इन नोट्स को आप बनाइएगा, और मैं आप में से किसी से मेरे ये नोट्स हैं हैंड रिटन, इन ये मुझे देंगे आप। निश्चित रूप से आपको एक गिफ्ट मिलेगा जो बेहतरीन नोट्स तैयार करके मुझे देगा। तो कोई भी साथी ना, सभी साथी जो भी लिखेंगे और जो अच्छे से अच्छे बेहतरीन नोट्स बनाएगा जो मेरे, मैं उसे जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मेरी तरफ से उसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे नोट्स लिखेगा, तैयार करेगा इससे ना, तो उसके लिए स्पेशल। ठीक है भाई, तो गिफ्ट भी। और इसको TH हैंडले, एक नाम ध्यान रखेंगे, TH हैंडले साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस की टाइप की। कैसे? रोम्बस की समान आकृति बोल। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की आकृति रोम्बस के समान किसने बताई थी, तो TH हैंडले आपको नाम बताना है भाई। समझ आया? ठीक है। अब हम राजस्थान के थोड़ा सा परिचय के बारे में बात करें। क्या बात करें? थोड़ा परिचय समझ लो। ये जो राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अगर मील में पूछे
132 139 या बोले तो 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर ये जो आकृति दिखाई दे रही है इस तरीके देखेंगे, ये चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार। और इसी को इंग्लिश में बोल लेते हैं, टी.एच. हेंडले जी ने बोला था रोम्बस के टाइप की। कैसी है? रोम्बस। कैसी आकृति बताई? रोम्बस। समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे चीजों को हम बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं वर्तमान में जिलों की संख्या। बात करें वर्तमान में जिले ऐसे कैसे लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूं। जिले की बात करें तो जिले कितने हो गए हमारे राजस्थान में? 50 जिले हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ना। और संभागों की बात करें, संभाग भी लिखेंगे भाई, तो राजस्थान में संभाग कितने हो गए हैं भाई? 10। 10 कैसे? 7 + 3 10, और इस रद्द करें तो 33 + 17, ये इस तरीके से ना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और ये जो 17 जिले गठन हुआ है, इनका नए जिले बनाए गए थे भाई, है ना। ये 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा नए जिलों की घोषणा की गई थी। 19 जिले थे, लेकिन जयपुर और जो जोधपुर है ना, इसी में से बनाए गए थे ग्रामीण। क्यों? ऑलरेडी जयपुर जोधपुर तो शहर तो था ही ना, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आया? तो इस तरीके से यह है थोड़ा सा परिचय राजस्थान का, है ना। तो ये अब नामकरण समझना चाहो इस क्षेत्र का, थोड़ा सा नामकरण पर भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं चीज़ों को। अब बात करें ये जो राजस्थान है हमारा, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में प्राचीन वाल्मीकि जी के द्वारा लिखेंगे, वाल्मीकि और बोले तो महाभारत काल में, ठीक है, एवं महाभारत टाइम में, ठीक है, महाभारत काल में, महाभारत काल में इस जो प्रदेश है, इस जो क्षेत्र है, इसको जानते थे किस नाम से? तो बताना है आपको सर, मरु, ठीक है, मरु कांतर। क्या बोलते थे? कांतर मतलब जंगल, ठीक है। तो मरु कांतर के नाम से इस क्षेत्र को जानते थे। एक विद्वान आते हैं अबुल फजल। क्या? अबुल फजल लिखेंगे, अबुल फजल। अबुल फजल, एक मिनट, अबुल फजल जी इसको मरुभूमि नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? मरुभूमि। क्या नाम देते हैं? मरुभूमि। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे आगे जो राजस्थान है ना, राजस्थान का जो उल्लेख है, राजस्थान शब्द का हमें उल्लेख भी कहीं कहीं से मिलता है। तो जो राजस्थान शब्द है, ये संविधान में 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दे दी गई थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स में लेकर के चलता हूँ, हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। एक चित्तौड़गढ़ अभिलेख है 532 एडी का। कब? 532 में चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात करें, ठीक है, शिलालेख की बात करें तो इसमें मिलता है राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलेगा। राजस्थान, एक मिनट भाई ना, थोड़ा सा ना काफी टाइम हो गया, तो हो सकता है चीजें आपको कभी कभार कोई एरर हो तो मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो राजस्थानीय शब्द का उल्लेख आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। नेक्स्ट मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ तो समझते चलेंगे, है ना। और नेक्स्ट लिखिएगा बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें, बसंतगढ़ अभिलेख, ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो इसमें मिलेगा राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलेगा, राजस्थाना, ठीक है, दित्य, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो जॉर्ज थॉमस आते हैं, ठीक है, अंग्रेज विद्वान है ये जॉर्ज थॉमस साहब। ये 1800 में, कब की बात है? 1800 में ये जो राजस्थान इस प्रदेश में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर पता है, आपको पता है 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में मुगलों का जो ब्रिटिश था ना, उनका जो अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया था ना। तो ये वाला जो राजस्थान का जो हिस्सा था ना, यहाँ पर राजाओं का शासन था, और जगह तो ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर राजाओं का शासन था। और इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो राजा लोग हैं, तो इस प्रदेश को नाम दे दिया राजपूताना। क्या नाम दे दिया? राजपूताना। थोड़ा सा समझेंगे अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। थोड़ा सा आगे और लेकर के चलता हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को इतने टॉप तक पहुँचा दूंगा कि सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा एक बार और समझिएगा, देखेंगे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिएगा ना। देखो, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो राजस्थान है हमारा प्यारा सा, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है 3,42,239 वर्ग
वर्ग किलोमीटर यूनिट में है तो किलोमीटर बताना है। अगर आपसे पूछेगा ये मील की यूनिट में पूछेगा तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर आपको मील में क्षेत्रफल बताना है। ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है आपको राजस्थान की, तो आपको बताना है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। और TH हैंडलेस आप इसको बोल लेते हैं, रोम्बस टाइप की, इंग्लिश में रोम्बस ही बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ आ रहा है ना? ठीक है। देखो वर्तमान में जो ये राजस्थान है ना, इसमें छोटे छोटे जिले हैं। कितने? जो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिले बनाना जरूरी है, तो राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33। 17 नए जिले बनाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। 17 नए जिले 17 मार्च 2023 को इनकी घोषणा की गई। और जो कमेटी थी ना इनकी सिफारिश करने वाली, तो राम लोभाया कमेटी थी। आगे सभी चीजें आज पढ़ेंगे डिटेल में, जिलों के बारे में समझने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संभाग के बारे में। बात करें तो पहले अपने राजस्थान में कितने संभाग थे? 7 से 3 संभाग और बना दिए गए हैं। तो अब संभागों की संख्या हो जाती है 10। इन डिटेल में चीजों को समझेंगे। अब थोड़ा सा नामकरण को लेकर के बात करें तो ये जो प्रदेश है हमारा राजस्थान, इसमें वाल्मीकि और महाभारत काल में इस प्रदेश को मरुकांतर के नाम से जानते थे। एक विद्वान होते हैं जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। वो महोदय बोलते हैं इस प्रदेश को वो क्या देते हैं? मरुभूमि नाम देते हैं। क्या देते हैं? मरुभूमि। नेक्स्ट बात करें चित्तौड़गढ़ शिलालेख से हमें इसका भी उल्लेख मिलता है कि राजस्थान का इनडायरेक्टली कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का उल्लेख है क्या? तो देखेंगे राजस्थान ये यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा। ये चित्तौड़गढ़ 532 एडी का। कब का है? 532 एडी का। नेक्स्ट बात करें बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें तो ये 625 एडी का है। कब का है? 625 एडी का। यहाँ पर लिखा नहीं है, शायद लिख लीजिएगा, 625 एडी का है ना। तो इसमें जो उल्लेख मिलता है राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। समझ आया? ठीक है। जॉर्ज थॉमस महोदय आते हैं और यहाँ पर राजाओं का शासन देखते हैं इस वाले क्षेत्र में, तो बोलते हैं इसको राजपूताना। क्या बोलते हैं? राजपूताना। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लिख भी लिया होगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आएगा। तो ये क्लासेस काफ़ी टाइम बाद शुरुआत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा आपको, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी का चीज़ें बेहतर हैं। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ नई चीज़ों को सीखना शुरुआत करते हैं। इसी में तो थोड़ा सा नामकरण को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं आज ना। नामकरण को थोड़ा कंप्लीट करा देता हूँ मैं आपको, और क्षेत्रफल के बारे में भी और डिटेल में अभी जानेंगे आगे ना। ठीक है, सभी क्षेत्रफल जानेंगे, है ना। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% क्षेत्रफल पर राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्यारा सा राजस्थान। ठीक है भाई, तो बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ है हमारा राजस्थान। तो इसके बारे में चीज़ें समझेंगे, समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर ले जॉर्ज थॉमस के बारे में बाद में बात करें तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है कर्नल टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, ठीक है, जेम्स टॉड की बात करें, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यति इंद्र ज्ञानचंद्र इनके क्या गुरु का नाम था। ठीक है भाई, तो वो चीज़ें आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे, उस चीज़ को छोड़ेंगे, हम ज्योग्राफिकल बात करते हैं। तो ये जो आते हैं और इस राजस्थान प्रदेश को, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा प्रदेश है, इसको क्या नाम देते हैं? राजस्थान, या इसको बोल देते हैं रायथान भी मिलेगा, रायथान। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? राजस्थान नाम भी मिलेगा आपको, और राजस्थान भी मिलेगा। ठीक है भाई, ये शब्द आते हैं तो ये बताइएगा। जॉर्ज कर्नल जो टॉड के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान। ठीक है भाई, ये शब्दों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। समझ आ रहे हो? और इनकी एक पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखाएंगे। यहाँ पे ये नामकरण हो गया आपका कंप्लीट। अब थोड़ा सा चलते हैं हमारे ज्योग्राफी पर। चीज़ें ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज़्यादा हम इन पर बात नहीं करेंगे, है ना। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अब राजस्थान की अच्छे तरीके से समझेंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान के, थोड़ा सा और समझो। तो ये जो स्वरूप मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, समझेंगे तो थोड़ा सा देखो, मैं हेडिंग लगा लीजिएगा, वर्तमान स्वरूप, हेडिंग लगाएंगे
वर्तमान स्वरूप, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हेडिंग लगाएंगे और लिखते हुए जाएंगे। देखिएगा ये जो राजस्थान दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले राजाओं का शासन हुआ करता था। इसमें आपको पता है 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उस टाइम पे। अब 1956 में इनको जो यहाँ पर जो रियासत थी, 7वां चरण हुआ एकीकरण का, तो इन रियासतों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ABCD में बांट दिया गया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 की बात करें, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है भाई, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ भाई, आधुनिक राजस्थान इस अस्तित्व में आया, ठीक है भाई। आधुनिक राजस्थान लिखेंगे, आधुनिक या वर्तमान स्वरूप आया, ठीक है भाई। तो राजस्थान का ये जो वर्तमान स्वरूप कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण का ये 7वां चरण था, एकीकरण के 7वें चरण में, एकीकरण के 7वें चरण में, ठीक है भाई, 7वें चरण में, ठीक है भाई। और 1 नवंबर को लिखेंगे यहाँ पर, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर को ही हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। ये भी पूछा गया है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं आपको बताना है। तो 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस, और 30 मार्च को मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस, 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। 1 मिनट भैया, राजस्थान दिवस लिखते हुए जाएंगे चीज़ों को, शायद आपको विजिबल हो पा रही होंगी, ठीक है, समझ आए। देखो भाई, ये जो एकीकरण का जो चौथा चरण था आपको पता होगा 30 मार्च 1949 को, तो उस टाइम पे ये जो राजस्थान शब्द लिया गया था। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा आगे की चीज़ें ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगी, क्योंकि हमें टॉपिक से हम भटक जाते थे। बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप सामने आता है 1 नवंबर 1956 को आता है, एकीकरण का 7वां चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है, और राजस्थान का जो आधुनिक स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाता है जिलों की व्यवस्था से। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान में 1 नवंबर को ये स्वरूप आया था। तो राजस्थान का स्थापना दिवस की बात करें तो आपको 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, केवल राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर ध्यान रखेंगे। और इस टाइम पे जिलों की संख्या कितनी थी, ठीक है, लिखेंगे 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, कितना, 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे। राजस्थान में कितने जिले थे भाई, 26 जिले थे। अब यहाँ से सीक्वेंस में शुरू कर रहा हूँ आपका। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, 26 जिले थे। कितने जिले थे, 26। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और जिलों की सीमा को देखेंगे, हो ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे भाई, 26 जिले थे। नेक्स्ट बात करें संभागीय व्यवस्था के बारे में, बाद में बताएंगे, अब जिलों के बारे में समझ लो, है ना। अब देखिए जिलों के बारे में समझना शुरू करते हैं। अब डेट आती है एक, थोड़ा सा एक बार दूसरे तरीके से करवाता हूँ मैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे एक बार, है ना। देखो पहले इतना लिखो ना, बस यहाँ तक, फिर अब जिलों के बारे में बात करना शुरू करेंगे ना। यहाँ तक लिखो, वर्तमान स्वरूप लिख लो। 1 नवंबर 1956 को आया भाई, ठीक है, आधुनिक या वर्तमान स्वरूप आया, एकीकरण के 7वें चरण में उभर करके आया है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में राजस्थान शब्द लिया गया था वहां से, ठीक है भाई, एकीकरण के संयुक्त राजस्थान। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। कितनी थी, 26। अब बात करते हैं जिलों पर, मेन टॉपिक रहेगा जिलों के बारे में, और समझिएगा अच्छे तरीके से जिलों के बारे में ना। थोड़ा सा बोर्ड ये क्लीन होता नहीं है ना ढंग से ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे साथ में। तो चल, राजस्थान के जिले हेडिंग लगाएंगे, राजस्थान के जिले,
ना। राजस्थान के जिले हेडिंग लगाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको, अब हम लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर अपने इस डायग्राम पर लेके चलते हैं, यहीं से चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। राजस्थान के जिलों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा याद कराता हुआ चलूँगा, आप लोगों को समझेंगे। यहाँ पर यह है हमारा राजस्थान, जिलों के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। यह है हमारा राजस्थान, ठीक है। चलो, तो याद कैसे करेंगे? पूरे के पूरे 50 जिले याद करने हैं हमको, ठीक है सर, बिल्कुल याद होंगे, होंगे क्यों नहीं। देखो, यहाँ तो ऊपर जाइएगा और नीचे जाइएगा, इधर और इधर। पहले कौन कौन, ये जो 4 कोने हैं राजस्थान के, इनसे याद करना शुरू करते हैं। तो राजस्थान का एक जिला है यहाँ पर, ठीक है, एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। कौन सा है? बिल्कुल जी से लिखेंगे हम, जी से गंगानगर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ में जो राजस्थान का जिला है उसका नाम है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। और नीचे नीचे जो जिला है इसका नाम है बांसवाड़ा। थोड़ा सा ना जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बाकी का मैं यहाँ पर लिखा दूँगा, एक बार समझेंगे। ऊपर राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है गंगानगर, दक्षिणतम जिला है उसका नाम है आपका बांसवाड़ा। और इधर बात करें, इधर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर इधर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर, ठीक है भाई, समझेंगे। 4 जिले याद हुए आपको। सबसे ऊपर गंगानगर, दक्षिण में बात करें बांसवाड़ा, और वेस्ट में बात करें, पश्चिम में जैसलमेर, जिसकी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। नेक्स्ट बात करें हमारा पूर्व में, तो आपको बताना है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। अब थोड़ा सा यहीं से थोड़ी चीज़ें और समझ लो, अच्छा देशांतर पढ़ाऊंगा जब समझा दूंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर उत्तरी जिला पूछेगा तो आपको गंगानगर बता देना है। सर उत्तर में गांव कौन सा है? एक गांव भी तो होगा, तो आपको बताना यहाँ पर है कोड़ा गांव। कौन सा गांव है? कोड़ा गांव, याद करवाऊंगा। यहाँ पर नीचे है बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। कुशलगढ़ तहसील है, बोरकुंड गांव है। यहाँ पर है कटरा, ठीक है, कटरा गांव। यहाँ पर है आपका शिलाना गांव। धौलपुर में कौन सा गांव है? शिलाना। ये पूछ लिया, ये सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा सुमिलित करने वाला, समझेंगे। अब याद कैसे करवाना, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिएगा। राजस्थान में जो उत्तरी जिला है गंगानगर, और उसमें जो गांव का नाम है, उत्तरी गांव है आपका कोड़ा। तो ऐसे समझो कि जैसे ऊपर है कोई, नीचे कोई रूम में, घर पे हम बैठे हुए हैं, तो गंगा नाम की महिला ऊपर कोई छत पर आ जाता तो बोलते हैं कि कौन है भाई ऊपर। क्या बोलती है भाई? ऊपर कोई चढ़ जाता छत पे, तो गंगा क्या पूछते भाई? कौन है? कौन है से मतलब कोड़ा, तो ऊपरी गांव हो गया कोड़ा। याद हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान का जो उत्तरी गांव है उसका नाम है कोड़ा। गंगा पूछती है कि ऊपर छत पे कौन है भाई, तो कोड़े से आपको याद हुआ क्या है भाई? ऊपरी जिला, जो उत्तरी जिला है कोड़ा। नेक्स्ट बात करें बोरकुंड, बोरकुंड गांव को ये कैसे याद करेंगे? सपोज करो ये धरातल है, धरातल पर हम यहाँ पर बोर करवाते हैं, तो बोर धरातल पर करवाते हैं नहीं कि नहीं करवाते? बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह राजस्थान को इस धरातल पर रख लो 1 मिनट के लिए, सपोज करो, तो यहाँ पर रखेंगे, तो नीचे बोर करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे? नीचे। तो नीचा जो आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया राजस्थान का, गाँव की बात करें तो बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड, समझ आया। इधर बात करें जैसलमेर, जैसलमेर में है कटरा गाँव, ये याद रखना है गाँव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कटरा गाँव इधर है पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान। ये कौन किसकी सीमा है? ये है पाकिस्तान, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान क्या कट करता रहता है ना? क्या करता रहता है भाई? पाकिस्तान, देखो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं ना पाकिस्तानी सेना के साथ में, और विवाद चलते रहते हैं हमारे, तो कट करता रहता है, ये समझेंगे। तो पाकिस्तान से हमारी कट होती है, तो इधर कटरा गाँव हो गया। और इधर दा से, देखो डी से होगा धौलपुर। और इधर पूर्वी गाँव की बात करें, क्या राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है? तो राजाखेड़ा तहसील है, और पूर्वी गांव आता है सिलाना। याद कैसे करेंगे? देखिए डी से होता है धौलपुर। क्या होता है? धौलपुर, ठीक है। तो राजा महाराजाओं, रा से करेंगे राजाखेड़ा और डी से धौलपुर। तो राजा महाराजाओं के टाइम पे धोबी हुआ करते थे ना, कपड़े वगैरह धोने के लिए ना, अलग से। जब धोबी कपड़ा धोते थे तो कपड़े फट जाते थे। क्या हो जाते? धोबी कपड़ा धोएंगे तो कपड़े फट जाते थे। कपड़े फट जाएंगे तो उनको धोते थे ना, उनको सिलाते थे। क्या करते थे? सिलाते थे। तो याद रखेंगे। तो देखिए ऐसे ट्रिक है, समझ लो। धो से धोबी, धो से धोबी हो गया, और धो से हो गया धौलपुर,
दो से धौलपुर हो गया, और कपड़े अगर फट जाएंगे तो उनको सिलाने का भी हम काम करेंगे। तो याद हो गया आपको सिलाना। तो उम्मीद करूंगा आपको ये जो चारों कोने हैं राजस्थान के याद हो गए हैं। गंगा बोलेगी ऊपर कौन है, तो कोणा गांव हो गया ऊपर। नेक्स्ट बात करें हम दक्षिण में, तो बोर कराते हैं नीचे धरातल पर, तो नीचे गांव हो गया बोरकुंड, और इधर पाकिस्तान के साथ में कटकट रहती है, तो इधर हो गया आपका कटरा गांव। और धौलपुर की बात करें तो राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, कपड़े धुलाते थे तो वो फट जाते थे, सिलाते थे। तो शिलाना गांव समझ आया होगा उम्मीद करूंगा। अब हम बात कर ले थोड़ा सा धौलपुर को लेकर के। देखिएगा राजस्थान में देखेंगे, लिखेंगे यहाँ से 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 की बात करें तो जिलों की संख्या थी 26। कितने जिले थे राजस्थान में? जिले थे भाई 26, ठीक है भाई। अब ये जो धौलपुर जिला अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? धौलपुर जिला। धौलपुर जिले की देखो 27वें नंबर का जिला था। 27वें नंबर का जिला कौन सा बनता है राजस्थान का? धौलपुर बनता है सर। कौन सा बनता है? धौलपुर जिला आपका 27वें नंबर का बनता है। ये बढ़ेगा 1982, बस इतना ही डेट ध्यान रखेंगे। 1982 में राजस्थान का 27वां जिला बन गया आपका धौलपुर। समझ में आया? ठीक है भाई। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे आएगा नाम हम पढ़ते ही हुए जाएंगे। 1 मिनट, समझ रहे हो ना? ठीक है, 4 जिले याद हो गए। अब थोड़ा सा साइडों से देख लेते हैं। इधर है एक जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमान जी का गढ़ है, तो हनुमानगढ़ है भाई, ठीक है भाई। हनुमानगढ़ के नीचे है जस्ट चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। और इधर बात करें तो एक नया जिला बनाया गया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये रहा इस तरीके से ना। और यहाँ पर नीचे एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। तो उत्तरी भाग के 4 जिलों को याद कर लीजिएगा। एक है गंगानगर, उसके जस्ट आपको राइट की बात करें तो ये है हनुमान जी बैठे हुए हैं गंगा के साथ में, है ना। गंगा माता, हनुमान जी ये भगवान हो गए ना, देवी हो गई, ये भगवान जी हो गए, है ना। तो गंगा माता और हनुमान जी याद हो गए। और उसके नीचे इनका बेटा होता है अनूप नाम का बेटा, समझ लो, है ना। गंगा का बेटा कौन है? अनूप। तो इधर अनूपगढ़ हो गया नीचे ना, ये सटा हुआ किससे? गंगा माता का बेटा तो यही होगा ना, अनूप, ठीक है। इधर हम बात करें तो अनूप के नीचे एक भाई है, ए के साथ ए के बाद में आता है बी से बीकानेर। तो इधर एक जिला आता है जिसका नाम है बीकानेर। और जो हनुमान जी है, हनुमान जी पे ना चूरमा तो चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते ना? चूरमा चढ़ाते हैं, है ना। तो समझ लो, है ना, भोग वगैरह चढ़ाते हैं, लड्डू चूरमा पेड़ेगा। तो ये समझ लो यहाँ पर तो नीचे है चूरू। समझ आया? कितने जिले याद हुए ऊपर में? बोलेंगे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, ठीक है, 5 हो गए। चूरू और आपके हनुमानगढ़, 5 जिले आपको याद हो चुके ऊपरी। अब नीचे और याद कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक जिला बनता है ऊपर, ये है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है सर? ये जो बांसवाड़ा है इसके ऊपर प्रतापगढ़ जिला बनता है। और ये कब बनता है? ये 2008 में बनता है सर। कब बनता है? 2008 में, 26 जनवरी 2008 को बनता है। और ये जिला 33वें नंबर का जिला है। कौन से नंबर का? 33वें नंबर का जिला बनता है आपका प्रतापगढ़। इसके बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो आपका बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा से सीमा सटी हुई है, इसका नाम है डूंगरपुर। क्या नाम है? डूंगरपुर। इस क्षेत्र को जो नीचे वाला है, यहाँ पर व्याघ्र पहले बहुत ज्यादा पाए जाते थे, तो बागड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस पूरे क्षेत्र को बोले तो बागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? बांगड़ नहीं, एक शब्द है आता है बांगड़। बांगड़ अलग है। यहाँ पर जो झुंझुनू है, ठीक है भाई, झुंझुनू नीचे और नागौर ऊपरी हिस्सा है ना, यहाँ पर जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर बोलते हैं उसको बांगड़, ठीक है, वो अलग चीज है, ये बागड़ है। समझ आया? यहाँ पर जो माही नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर इसको कांठल के नाम से भी जानते हैं, वो बाद में समझेंगे। और थोड़ा सा इसके बारे में समझो तो यह इस प्रदेश को पहले योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर बीकानेर में कुछ उठा हुआ हिस्सा था, उसको थली बोलते थे। क्या बोलते थे? थली। समझ आया? नेक्स्ट अब बात करेंगे। और इसके ऊपर बैठा हुआ है, जस्ट एक बच्चा पैदा होता है इधर, इसका नाम है शलुम्बर। और ये है प्यारा सा उदयपुर। ये उदयपुर हो गया, ये हो गया सलुम्बर, ठीक है, याद करेंगे। ये है उदयपुर। उदयपुर के जस्ट नीचे इधर उदयपुर से बना है एक जिला, नया जिला बना जिसका सलुम्बर नाम है। ये है उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है भाई। और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये है चित्तौड़गढ़। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। समझ आया होगा, है ना? ठीक है, तो याद करेंगे एक बार मेरे साथ में। सबसे नीचे जो जिला है
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर जाओगे, थोड़ा सा राइट में जाओगे ना इधर, है ना, ये लोकेशंस क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो एक जिला है डूंगरपुर, ठीक है भाई, कौन सा जिला है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यह है बैठा है उदयपुर, कौन सा जिला उदयपुर। अब जो उदयपुर है, उदयपुर के ईस्ट साउथ की बात करें, यहाँ पर ईस्ट साउथ की बात करें तो एक नए जिले का जन्म हुआ है जिसका नाम है शलूम्बर, कौन सा जिला है, नया जिला बना है शलूम्बर। और इधर ये प्रतापगढ़ बता ही दिया, ये 2008 में राजस्थान का 33वां जिला बना था, ये है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है आराम से ये राजा है महाराजा, ये चित्तौड़गढ़ बैठा हुआ है, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। और उदयपुर के ऊपर एक टोपी लगा देंगे हम, ये टोपी लगा देंगे तो इसका नाम आ जाता है राजसमंद, क्या राजसमंद, याद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ऊपर नीचे, ऊपर 5 जिले याद हो गए, नीचे 5 जिले और याद कर लो, देखेंगे नीचे मेरे साथ बोलेंगे, सबसे नीचे बात करें तो बांसवाड़ा, क्या है, कौन सा बाड़ा है, ये बांसों का बाड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे, ऊपर जाएंगे लेफ्ट में तो ये है डूंगरपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर, ठीक है भाई। इसके जस्ट ऊपर चढ़ेंगे तो आएगा आपका उदयपुर, कौन सा जिला आएगा सर, उदयपुर आएगा। उदयपुर के जस्ट ऊपर एक टोपी है राजस्थान वालों की, किसकी टोपी है, राजस्थान वालों की, तो ऊपर जिले का नाम है राजसमंद, कौन सा जिला है, राजसमंद। और ये उदयपुर है, ये इसका एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है शलूम्बर, इसका नाम क्या है, शलूम्बर। शलूम्बर का भाई है एक छोटा जो कि पहले जन्म ले चुका था, इसका नाम है प्रतापगढ़, कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। की गिनती करेंगे कितने जिले याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 जिले यहाँ पर याद हो गए हैं, 6 और 5 11 जिले आपको याद हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये है हमारा जैसलमेर, आपको याद हो गया होगा, ठीक है भाई, जैसलमेर ये हो गया यहाँ तक सीमाएं, इसकी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपने जैसलमेर को तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा जैसलमेर, ठीक है, और बीकानेर को इधर टच करा देते हैं बिल्कुल, ये रहा बीकानेर ना यहाँ तक, ठीक है ना, ये इस तरीके याद रखेंगे। तो जैसलमेर से यहाँ पर एक, अब देखो यहाँ पर अब एक जिला आता है इधर से सटा हुआ है, इसका नाम है जोधपुर, कौन सा जिला है भाई, जोधपुर, क्या नाम है, जोधपुर। तो यहाँ देखेंगे एक जिला आता है, अब जोधपुर में भी 2 हो गए, जोधपुर में से भी 3 जिले बन चुके हैं, कौन कौन से देखेंगे, देखिएगा पहले ये एक ही जिला हुआ करता था, कैसा जिला था, एक जिला था, तो जो बीच में जो बिल्कुल जो मेन जोधपुर है ना, तो वो तो बना दिया जोधपुर शहर, क्या, जोधपुर शहर बना दिया, जैसी कर लो जोधपुर सिटी बना दिया, ठीक है। तो एक तो जिला बन गया जैसी जोधपुर शहर, और एक बन गया जोधपुर ग्रामीण, तो ठीक है, तो जो जेआर कर लो, रूरल कर लो ना, ठीक है भाई। तो जेआर की बात करें, जोधपुर रूरल की बात करें, एक जोधपुर ग्रामीण बन गया और एक बन गया जोधपुर आपका सिटी, समझ आया, एक बने जेसी और जेआर बन के तैयार हो गए, 2 जिले यहाँ हो गए, आपको समझ आ गया। एक जिला और बन जाता है जो सबसे अब सूखा वाला जिला हो गया राजस्थान का, जिसका नाम है फलौदी, कौन सा जिला है, एक है फलौदी, क्या नाम है इसका, फलौदी, समझ आया कि नहीं आया, आया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है, क्या नाम था यहाँ पर देखो एक जिला आता है, पहले यहाँ पर बाड़मेर आता है, कौन सा, बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका ना, ये जिला है आपका बाड़मेर, ठीक है। तो एक बच्चे का जन्म होता है जिसे बोलते हैं बालोतरा, कौन सा तरह, बालोतरा जिला बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, कौन सा जिला, बालोतरा, याद करेंगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आएंगे। इसमें इधर देखो, देखेंगे यहाँ पर सीमा से सटे हुए इनको पहले देखेंगे, बिल्कुल जो सीमा बनाता है, ज़्यादा सी सीमा बनाता है ये ना, ये यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये है आपका जोधपुर, जैसलमेर जिला। जैसलमेर से एक नया, जैसलमेर जो जोधपुर का इससे जो जैसलमेर से जो सटा हुआ एक जिला है, नया जिला बना है जिसका नाम है फलौदी, ठीक है, नया फला फूला है ना, तो ये है फलौदी, और ये है एक जोधपुर जिला, और एक है जोधपुर शहर, ये छोटा सा बीच में छुट्टू सा दिख रहा है, ये जोधपुर शहर है, और इतना सा बड़ा है, ये है आपका जोधपुर ग्रामीण, समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करें, एक जिला है जिसका नाम है पहले बाड़मेर, कौन सा जिला था, यहाँ पर देखेंगे एक जिले का नाम आता है ये बाड़मेर, कौन सा जिला आता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार ना इसको, एक जिला आता है यहाँ पर, है ना, देखेंगे बस ये आपको कच्चा मैप बनाता हूँ, ये है आपका बाड़मेर जिला, कौन सा जिला है भाई, बाड़मेर जिला है। और बाड़मेर से भी एक बच्चा पैदा होता है बी से बालोतरा, तो बाड़मेर के देखो बीबी दोनों एक साथ में रहती है ना, एक साथ वैसे रह नहीं सकती ना, दो बीबी एक साथ, लेकिन यहाँ पर बीबी दोनों साथ रहेंगी, ये बालोतरा और बाड़मेर दोनों एक साथ में आ गए, तो समझ आया। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो एक नए बेटे का जन्म और होता है इधर से, ये है जालौर के इधर जस्ट बगल में आ जाता है शाहचोर, कौन सा चोर है ये,
सांचौर है। ये सांची बातें नहीं करता है, तो यह है सांचौर। समझ आया, यह है सांचौर। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी समझ आई। एक बार पश्चिमी हिस्से के जिलों को समझ लें। पश्चिमी हिस्से के जिलों को समझेंगे अच्छे तरीके से, देखेंगे सबसे जो वेस्ट में जो ज़िला है, ये जो ज़िला है जो जैसलमेर के साथ सीमा साझा करेगा, जिसका नाम है जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट ऊपर थोड़ा सा बैठा हुआ है, सीमा लगा रहा है, उसका नाम है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर से थोड़ा सा अगर जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अगर राइट में जाएंगे तो एक नया जिला बना है, नया फला फूला है, इसका नाम है फलौदी। क्या है? नाम है फलौदी। फलौदी के जस्ट ऊपर जो सीमा बनाएगा, इसका नाम है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा मीण? ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, और बीच में है जोधपुर शहर जेसी। ठीक है, और जेआर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इधर बात करेंगे तो यह है जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर का एक बच्चा जन्म हुआ है बाड़मेर से भी, तो इसका नाम है बालोतरा। कौन सा तरा? बालोतरा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर बाड़मेर के नीचे एक जिला, नया जिला बना है जिसका नाम है सांचौर। कौन सा चौर? सांचौर। सांचौर के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो एक नया जिला, जो नया जिला नहीं पुराना जिला है बेचारा, यह है जालोर। ये अंदर घुसेड़ दिया इसने, है ना। नए लोग थोड़ा सा कभी कभार आगे आ जाते हैं, पीछे पुरानों को ढकेल देते हैं, तो ये अंदर चला गया आपका कौन सा? जालोर। जालोर के इधर सांचौर के जस्ट नीचे जाएंगे तो जिला पुराना वाला ही है सिरोही। कौन सा? सिरोही। ये सीमा कंप्लीट हुई, यहाँ से यहाँ तक सभी जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये कच्चा डायग्राम में अगर आपने समझ लिया ना भाई, सच सही बता रहा हूँ, आपको सब कुछ याद हो जाएगा यहाँ पर ना। अभी लिखाऊंगा पूरी के पूरे सभी जिलों को लिखाऊंगा, एक बार ना समझ लो बस। ठीक है, अब हम जाते हैं इधर पूरब में चलते हैं। कितने जिले यहाँ पर कर लिए? एक जैसलमेर, 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, कितने जिले पढ़ लिए हमने? 9 जिले इधर पढ़ लिए, 5 ऊपर पढ़ लिए, और यहाँ पर भी पढ़ लिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 इधर पढ़ लिए ना। देखो इधर चलते हैं, यह है धौलपुर। धौलपुर के जस्ट ऊपर एक जिला है जिसका नाम है भरतपुर। यह है भाई हमारा जिला भरतपुर। कौन सा जिले के? हम भी भरतपुर के हैं। भरतपुर जिले में हमारी तहसील पड़ती है बयाना। बयाना जिला बनना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने बनाया नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक जिला है भाई भरतपुर। ये जो धौलपुर है, धौलपुर के जस्ट साइड में बैठा हुआ है भरतपुर। ठीक है भाई, और इधर बात करें धौलपुर के जस्ट बगल से है एक करौली। कौन बैठा हुआ है? करौली बैठा हुआ है। धौलपुर के जस्ट बगल से करौली भी है, और इधर भरतपुर भी है। इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये सवाई माधोपुर भी इधर आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सवाई माधोपुर मिल जाएगा। अब भरतपुर में इनका जो ऊपरी हिस्सा था, ये जो चोटी थी, इसमें यहाँ पर एक नया जिला बना दिया जिसका नाम है डीग। कौन सा जिला है? डीग। ठीक है भाई, समझेंगे अच्छी तरीके से, ये डीग बन गया। अब एक जिला इधर है, इस जिले का नाम है क्या? कौन सा? यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है दौसा। क्या नाम है? दौसा जिला है भाई, है ना। ये भरतपुर से भी सीमा बढ़ाता है। और एक जिला और है, यहाँ पर मैप ढंग से नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया जिला बना है सवाई माधोपुर, करौली से कुछ एरिया लिया है, इसका नाम है क्या है? नाम है श्री गंगापुर सिटी। कौन सी सिटी? गंगापुर सिटी। इधर बात करें तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अलवर। अलवर थोड़ी सी सीमा बनाएगा हरियाणा के साथ, तो थोड़ा सा टच होगा, ये है हरियाणा, अलवर हो गया। अलवर के जस्ट ऊपरी ये जो हिस्सा है, इधर है आपका जिला बना है खैरथल तिजारा। केटी कर देता हूँ इसको ना, केटी। याद होगा अच्छे तरीके से ना, सबको एक बार करवा देता हूँ। अच्छा, कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे पूरा वीडियो, देखिए ध्यान से, देखें यहाँ पर। तो यह है अलवर। अलवर के जस्ट ऊपर ये जो अलवर का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो कौन सा जिला है आपको बताना है। आपको बताना है जिला है भाई हमारा खैरसल। केटी कर दे, खैरसल और तिजारा बोल दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इधर एक नया जिला बनता है। देखो ये जो नीचे निकला हुआ है ना, ये है आपका कोटपुतली केवी, कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। अब सीमा से चलेंगे तो कोटपुतली बहरोड के बगल से एक नया जिला बनता है जिसका नाम है नीम का थाना। एनके, किस जिले का नाम क्या है? एनके। एनके बोले तो नीम का थाना। नीम का थाना के जस्ट ऊपर हम बढ़ेंगे। ये चौक कैसे टूट रहे हैं भाई, टूटना ही नहीं चाहिए। नीम का थाना के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे यह जिला चूरू हो गया, इधर हो गया झुंझुनू। कौन सा जिला है ऊपर? झुंझुनू। जहाँ लिखेंगे इसको यहीं लिख दो, ठीक है, जे ही लिख दो, है ना। ये झुंझुनू।
जो कौन सा जिला आ गया भाई आपका झुंझुनू जिला आ चुका है। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक याद करो, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है भाई। समझ आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। बढ़े आगे, तो काउंटिंग करेंगे। और इधर अब जो अब सीकर सीमा नहीं बनाता भाई ना, ठीक है। ये इधर आ जाता नीचे सीकर, कौन सा सीकर शेखावाटी क्षेत्र वाला। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं लिखा देता हूँ, या फिर और करा देते हैं एक बार ना, और एक बार और थोड़ा सा पूरा कंप्लीट करवा देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार दोबारा से बोलेंगे, पूर्वी राजस्थान चलेंगे, पूर्वी राजस्थान चलेंगे। सबसे पूर्वी जिला है जिसका नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर। धौलपुर के जस्ट ऊपर में, इसी तरीके थोड़ा ये डायग्राम मत देखो, चीज़ों को समझे बस ना। ये धौलपुर, धौलपुर के जस्ट ऊपर एक जिला बैठा हुआ है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर की एक टोपी से ऊपर वाली भरतपुर की, इसका नाम है डीग। कौन सा जिला है? डीग। और यह धौलपुर, धौलपुर के जस्ट लेफ्ट में इधर आएंगे, थोड़ा सा खिसकोगे तो जिले का नाम है करौली। करौली के जस्ट बगल से इधर आएंगे तो इसका नाम है सवाई माधोपुर। कौन सा पुर? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर करौली के ऊपर जस्ट बैठा हुआ है गंगापुर सिटी। कौन सा सिटी? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से थोड़ी सीमा बढ़ाता हुआ एक जिला है जिसका नाम क्या है भाई आपका? दौसा। कौन सा जिला है? दौसा। दौसा की सीमा किससे लगेगी? जयपुर ग्रामीण से भी दौसा की सीमा लगेगी, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण, ये थोड़ा गंदा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझना तो हमें है ही, हमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इधर है आपका जयपुर ग्रामीण। इधर देखो, यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा बनाते हुए, यहाँ पर अलवर भी हरियाणा के साथ थोड़ी सीमा बनाएगा। ये खैरथल तिजारा आ गया यहाँ पर, है ना। जो अलवर का पहले उत्तरी भाग था ना, उत्तरी हिस्सा नॉर्थ वाला, ये खैरथल तिजारा जिला बन चुका है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिला बन गया। इसके साइड में जाएंगे तो ये हो गया एन के नीम का थाना। नीम का थाना के जस्ट ऊपर आता है आपका झुंझुनू, ठीक है। इसके नीचे बात करेंगे सीकर। यहाँ तक समझ आया होगा, ये चूरू की सीमा बहुत दूर तक आती है। तो यहाँ पर है एक जिला है नागौर। कौन सा है? एक जिला है नीचे नागौर। नागौर के बगल से जस्ट बना है डीडवाना जिला। थोड़ा जल्दी करते हैं अब ना, नागौर के जस्ट बगल से बना है डीडवाना। और इधर है आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर शहर। ये इधर नहीं लिखा पा रहा, देखेंगे आप। एक तो है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे ये राजसमंद बताया था मैंने, राजसमंद के जस्ट बगल से जिला है, इसका नाम है पाली। कौन सा जिला है? पाली है, आपको ध्यान रखना है ना। ये चौक टूट रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये, और इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है, देखो यहाँ पर एक है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से एक जिला बना है जिसका नाम है शाहपुरा। कौन सा जिला बना है भाई? शाहपुरा बना है। ये डायग्राम पूरा बिगड़ चुका है, स्थितियाँ बिगड़ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर है एक ब्यावर जिला। कौन सा जिला है? ब्यावर जिला। आपको सभी जिलों को बता रहा हूँ। एक यहाँ पर जिला है ब्यावर। ब्यावर के जस्ट ऊपर है एक अजमेर जिला। कौन सा जिला है भाई? अजमेर जिला, आपको ध्यान रखना है। अगर इधर जाएंगे तो थोड़ा सा ये भीलवाड़ा हो गया, ये शाहपुरा हो गया, और इधर जाएंगे तो एक जिला बनता है, ये टोंक आता है। इधर आएगा टोंक, और इधर आएगा टोंक से ही एक जिला बनता है केगड़ी। कौन सा जिला बनता है? केगड़ी जिला बनता है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। इधर है ये 12 जिला हो गया, ये हो गया झुंझुनू। थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ ना इसको ना। ये झालावाड़, ये हो गया आपका, ये झालावाड़ जिला हो गया। और ये जो जिला है देखो आर पार की, देखो ये जो जिला है, ये जो चित्तौड़गढ़ है, और ये भी चित्तौड़गढ़ है। आगे बताऊंगा सीमाओं के बारे में अच्छे से। थोड़ा सा एक बार ना बस राजस्थान को समझ लो एक बार, मेरा कहने का मतलब ये है ना। अभी लिखाऊंगा पूरी चीज़ें ना। तो यहाँ देखेंगे ये चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा जो भीलवाड़ा की सीमा किससे टच करती है? आपकी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती है। तो ये जिला, एक जिला है, ये है कोटा। कोटा के जस्ट ऊपर है बूंदी। कौन सा जिला है? बूंदी जिला है। उम्मीद करूंगा आपको सभी जिलों की लोकेशन स्थितियाँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, है ना। तो एक बार वीडियो देखता हूँ, आपको कितना बड़ा हुआ है ना, काफ़ी टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, तो देख लेता हूँ। अभी 47 मिनट हुए, कोई दिक्कत नहीं, 47 मिनट हुए। 1 घंटे तो हमारी क्लास मिनिमम चला ही करेगी, ठीक है। ये जिले आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। शायद कोई रह गया होगा तो मैं लिखा दूंगा अच्छे तरीके से। एक बार समझ लो, एक बार रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब थोड़ा सा लिखाता हूँ मैं आपको ना, देखो थोड़ा सा कहानी को समझेंगे। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। ये थोड़ा सा ना गंदा डायग्राम हो गया पूरा,
क्योंकि मुझे 50 जिले इसमें कंप्लीट कराने थे आपको। अभी डिजिटल चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास है मेरा कि चीज़ों को समझा पाऊँ आपको, है ना। बस दिमाग में आपको ध्यान रखना है कि सर ने बोला था सलूम्बर तो सलूम्बर हो गया, सर ने बोला था बालोतरा तो बालोतरा ये रहा, सर ने बोला था आपको कि 12 तो ये रहा। इस तरीके से आपको एग्जैक्ट लोकेशन से याद रखनी है। ऐसा ये नहीं देखना सुंदर है, कितना अच्छा है, बुरा, ये सब चीज़ें नहीं देखना है, बस ये देखना है कि लोकेशन कहाँ है उसकी, ठीक है। ये उम्मीद करूंगा ये 50 जिले आपको याद हो गए होंगे। अब इनका सीक्वेंस में लिखा देता हूँ आपको पूरा का पूरा, जिससे चीज़ें में फ्लो बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे, और एक 27वां जिला बनता है आपका धौलपुर 1982 में बढ़ जाता है, और फिर जिले बनते हैं 28, एक साथ लिखाता हूँ, 29 और 30। ये जो 30वें नंबर के जो जिले बनते हैं क्रम से, इनको बोलते हैं BDR। बीड़ी पी रहा है राजू, कौन पी रहा है बीड़ी? राजू पी रहा है। राजू कौन क्या पी रहा है भाई? बीड़ी पी रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया 12, ये हो गया दौसा नहीं दौसा, ये हो गया राजसमंद। राजसमंद कौन सा है अब बताओ आप, ये जिलों की लोकेशन बताओ आप मुझे, बताएंगे राजसमंद कहाँ है? मैंने बताया था कि सर ये उदयपुर के ऊपर टोपी लगी हुई ना, इसका नाम है राजसमंद। ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूँ 12, तो ये इधर हाड़ौती प्रदेश में जाएंगे तो ये है आपका 12। मैंने पूछा दौसा कहाँ बताया था, बताओ मैंने कहाँ बताया था? आपको पता है धौलपुर अजमेर के जो अलवर के नीचे है ना, जयपुर से सीमा बनाएगा, ये रहा आपका दौसा, और ये आपको समझ आया। ठीक है सर, कब बने थे ये आपके जो जिले कब बने थे सर? 1991 बने थे। कब? 1991 में ये जिलों का गठन हुआ था। समझ आया। नेक्स्ट बात करेंगे 31वां जिले की बात करें। 31वां जिले की बात करें तो ये हनुमान जी की हमने बात की थी, है ना। हनुमान जी की बहन है गंगा मैया। कौन है? गंगा मैया, है ना। तो ये इन पर ना 4 रुपये 31 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये जिला हो जाता है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमान जी नहीं, हनुमानगढ़ ना। हनुमानगढ़ जिला बनता है 31वां। ये बनता है 3 और 1 4 बोले तो 1994 में ये जिला बन के तैयार हो जाता है आपका। कौन सा? आपका 31वां जिला। नेक्स्ट बात करें हम 32वें जिले की बात करें। 32वां कौन सा? 32वां जिला कौन सा बनेगा? 32वां जिला बनेगा आपका करौली। कौन सा? करौली, कैलादेवी वाला करौली। ये बनता है 1997 में। कब बनता है? 1997 में बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 33वां जिला। 33वां जिला की बात करें तो 33वां बनता है आपका प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। समझ आया। ये बनता है 2008 में। कब बनता है? 2008 में। समझ आ गया होगा। अब बनते हैं 17 जिले। कितने अब बनने हैं आपको बताने हैं? 17 जिले। मतलब बात करें तो 34 से लेकर के, ठीक है, 34 से लेकर के 50 जिले बनते हैं। 34 से 50 तक के जो जिले बनते हैं, ये बनते हैं 17 मार्च 2023 को इनका गठन हो, इनकी घोषणा होती है ना। ठीक है, 17 मार्च 2023 को घोषणा होती है। और इनकी स्थापना की बात करें तो आपको बताना है 7 अगस्त 2023 को स्थापना मनाते हैं। का स्थापना दिवस क्या? 7 अगस्त, ठीक है, 2023 को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। ये हो गए आपके 50 जिले कंप्लीट। कितने जिले हो गए कंप्लीट? 50 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। एक बार रिकॉल करा देता हूं, चीज़ों को याद करवा देता हूं, समझ में आएगा। देखिएगा थोड़ा सा ये जो डायग्राम मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बनाया है, बिल्कुल गंदा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं मैंने। अगर आपने समझ लिया, दिमाग में बैठा ली, तो लंबे समय तक चलेंगी। समझ आया? चलो तो एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे ना। देखो, सबसे पहले हम उत्तर की बात करेंगे, फिर दक्षिण की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पश्चिम की, फिर पूरब की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं अंदर की, देखो 2 तरह की बात होती है, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। तो हम बात करेंगे अंदर वाली बातों के बारे में, बात पता चल जाएगा ना। तो हम अब बाहर वाली बातों को बात करेंगे कल से आगे चल करके। तो हम पूछेंगे, कोई भी चीज़ में पूछूंगा तो आप बता पाएंगे कि सर ये जिला फलानी लोकेशन पे है। संभागों के बारे में हम कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये लोकेशंस आपको याद हो गई हैं। एक बार दोबारा समझेगा। ऊपरी राजस्थान का उत्तरी जिला है गंगानगर। गंगानगर
दक्षिणी जिला उत्तरी जिला गंगानगर, दक्षिणी जिला आपका बांसवाड़ा और पश्चिमी जिला हो गया जैसलमेर और पूर्वी जिला हो गया धौलपुर। इनमें गांव के नाम मैंने याद करवाने ट्रिक बताई थी। गंगा बोलती है, आवाज़ लगाती है कि छत के ऊपर कोण है, तो ऊपर गांव, उत्तरी गांव हो गया कोणा, और जैसे नीचे है बांसवाड़ा जिला। गांव की बात करें बोरकुंड, तो धरातल पर बोर करवाते तो धरातल पर करवाएंगे नीचे, तो नीचे नीचे जो निचला गांव है, बात करें तो दक्षिणतम गांव है राजस्थान का जिसका नाम है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील है। नेक्स्ट बात करें जैसलमेर, पश्चिम में बात करें तो ये इधर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं, कट करते रहते हैं पाकिस्तानी लोग ना। तो इधर गांव का नाम है कटरा। क्या नाम है? कटरा। और डी से धौलपुर पूर्व में बताया था मैंने आपको, ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट बात करें तो धौलपुर को हमने याद कैसे किया था? धौ से बनता है धोबी, और धौ से क्या बनता है? धोबी। और यहाँ पर राजाखेड़ा तहसील है, तो राजा महाराजाओं के कपड़े धोते थे ना उस टाइम पे, तो क्या होते थे? फट जाते थे तो कपड़ों को सीना पड़ता था, सिलना पड़ता था। तो यहाँ पर एक जिले का गांव का नाम है शिलाना, ठीक है। धा से धोबी, धा से धौलपुर, और यहाँ पर कपड़ों को धोएंगे तो फट जाएंगे, तो उनको सीना पड़ेगा, तो शिलाना। आपको एग्जैक्ट ये चारों के चारों याद हो गए होंगे उम्मीद करूंगा। अब जिलों के बारे में एक बार, लोकेशंस को एक बार फटाफट क्विकली बता देता हूँ। गंगा माता का भाई है हनुमान जी। क्या है? हनुमान जी। और गंगा माता के बेटे का नाम जन्म होता है, नया बेटा है, नया अभी पैदा हुआ है, अनूपगढ़। अब ए के बाद आता है बी, तो अनूपगढ़ के जस्ट नीचे बैठा हुआ है बीकानेर। और इधर ये आगे चूरू है ना। हनुमान जी को क्या चढ़ाते? चूरमा चढ़ाते, कुछ भी समझ लो, याद करवानी दृष्टि से, है ना। तो हनुमान जी को चूरमा चढ़ाते, तो हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे बैठा है आपका कौन सा? चूरू के जस्ट नीचे जाएंगे झुंझुनू के जस्ट नीचे जाएंगे, इधर सीमा पे चलेंगे तो आपका नीम का थाना एन के जिला बना देते हैं। इसके बाद जो जयपुर की सीमा लगती थी, अलवर से बहरोड लेते हैं, जयपुर से कोटपुतली को शामिल करते हैं, तो एक जिला बनता है कोटपुतली बहरोड। इधर बात करें अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है, इसको जिला नया बना देते हैं खैरसल तिजारा। कौन सा जिला? खैरसल तिजारा। अब बाउंड्री लाइन पे चलेंगे हम, ठीक है। खैरसल तिजारा बना देते हैं। इसके बाद जो हरियाणा के साथ में थोड़ी सी सीमा टच करेगी अपने अलवर की, उसके बाद में हमारा उसके बाद आएगा डीग। क्या आएगा? भरतपुर का जो उत्तरी हिस्सा था ना, वो आ गया आपका डीग जिला बन गया। ये है हमारा प्यारा सा भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के जस्ट बगल से बैठा हुआ है आपका धौलपुर के जस्ट हम लेफ्ट में चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको मिलेगा करौली के थोड़ा सा और साइड में चलेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? सवाई माधोपुर। इन दोनों के ऊपर एक बैठा हुआ है सवाई माधोपुर, करौली से एक नया जिला बना है जिसका नाम है गंगापुर सिटी। और ये भरतपुर और जो ये अलवर है, इधर जयपुर से सीमा बनाएगा, इस जिले का नाम है दौसा, ठीक है। दौसा जिले की स्थापना कब हुई थी बताएंगे भाई, मैंने अभी लिखा है आप लोगों को 28, 29, 30 ना। BDR तो राजू बीड़ी पीता है ना, BDR तो राजू बीड़ी पीता है। 1991 जिले का गठन हुआ था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर अंदर की तरफ घुसेंगे तो आपको एक मिलेगा जयपुर ग्रामीण आपको मिलेगा, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा सीमा से चलते हैं, तो यहाँ पर एक सीमा, ये जो जिला है आर पार जिला है एक, है ना, इधर से इधर भी सीमा टच करेगा MP के साथ, इधर भी टच करेगा। इसका नाम है कोटा। कौन सा जिला है? कोटा के जस्ट बगल से यह है बारा के इधर चलेंगे नीचे, बारा के जस्ट नीचे बैठा हुआ है झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़। अब बात करें हम इधर जाएंगे तो ये जो हिस्सा है नीचे लटका हुआ है ना, विच्छेदित जिला बोलेंगे चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ एक्चुअली ये रहा जिला, और इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर भी है, तो चित्तौड़गढ़। थोड़ी सी ये बीच में जो गैप बच जाता है, यहाँ पर बाउंड्री बनाएगा आपका भीलवाड़ा बाउंड्री बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट हम नीचे आगे बढ़ेंगे तो ये चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ के जस्ट नीचे जाएंगे ये प्रतापगढ़ हुआ, ये लास्ट में सबसे नीचे हो गया आपका बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो डूंगरपुर के जस्ट ऊपर तो बैठा हुआ है उदयपुर। क्या? उदयपुर। और उदयपुर के थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे ना भाई, उत्तर और दक्षिणी तरफ देखेंगे तो नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक जिला बना है, एक नए बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है शलुम्बर। क्या है? शलुम्बर। अब मैंने बताया यह है उदयपुर के ऊपर एक टोपी लगा दी है, साफा लगा दिया है जिसका नाम है राजसमंद। क्या नाम है? राजसमंद के जस्ट यहाँ पर ये बगल में इधर जाएंगे तो उदयपुर के जस्ट बगल से बैठा हुआ सिरोही के जस्ट ऊपर है सांचौर के जस्ट ऊपर है आपका, ये है आपका कौन सा? ये बाड़मेर। और बाड़मेर के जस्ट ऊपर है बालोतरा, और ये जो सांचौर है, सांचौर के जस्ट ऊपर जालौर भी है, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इधर बढ़ेंगे, जैसलमेर हो गया, इधर हो गया जैसलमेर हो गया, ये बीकानेर बताइए मैंने। एक नया जिला है फला फूला, इसका नाम है फलौदी। इधर हो गया जोधपुर ग्रामीण और जयपुर जोधपुर सिटी हो गया। इधर बात करेंगे तो एक नया जिला बनता है जिसका नाम है पाली। क्या नाम है? पाली। और पाली के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है ब्यावर। कौन सा जिला है? ब्यावर। आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट हम बात करें, ये जो राजसमंद है, राजसमंद के साइड में जो सीमा बनाएगा, इस जिले का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के जस्ट बगल से थोड़ा सा एक नया जिला बना है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, शाहपुरा। क्या जिला है? शाहपुरा। नेक्स्ट हम बात करें, आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये हो गया है ना, ये ब्यावर हो गया। ब्यावर के जस्ट ऊपर है अजमेर। अजमेर का कुछ हिस्सा लिया है, एक जिला बना दिया जिसका नाम है केकड़ी। कौन सा जिला है? केकड़ी। और केकड़ी के बगल से एक नया जिला है, केकड़ी बन गया। और पुराना जिला है आपका कौन सा? ये टोंक। उम्मीद करूंगा आपके 50 के 50 जिले कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, समझ में आया होगा। थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लीजिएगा, राजस्थान में जिले किस किस तरीके से बने थे तो समझेंगे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले होते हैं। नेक्स्ट बात करें, और 27वां जो जिला बनाया जाता है 1982 में धौलपुर जिले को बना दिया जाता है। 28, 29, 30 आपको ध्यान रखेंगे, BDR है ना, BD और R 12 दौसा राजसमंद इनका गठन होता है, स्थापना होती है 1991 में। 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। हनुमान जी को पत्थर चढ़ाते 31 रुपये का, समझ लो। 1994 में ये जिला बढ़ के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 32वां जिला करौली, ये धौलपुर से यहाँ से बनाया था, आपको पता है। तो 1997 में धौलपुर जिला बढ़ के तैयार हो जाता है। 33वां जिला आपका 2008 में बनाया गया था, जिसका नाम है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। अब नए 17 जिलों का गठन हुआ था, नए 17 जिले बने गए। 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम के जो थे, वो कौन थे भाई ना, तो अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की जाती है, राजस्थान में नए जिले बनाए जाएंगे, 19 नए जिले बनाए जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जयपुर और जोधपुर ऑलरेडी शहर तो थे ही ना, उनको नाम दे दिया। बाकी का नए जिलों की बात करें तो 17 ही बन पाए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, ये तो जिले बन गए 17। ये जिले बने थे ना, इनके लिए कमेटी बनाई गई थी। 21 मार्च 2022 को बनाई गई थी। कब? उन्होंने फिर 1 साल में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में बताया कि 17 जिले बना दो। अब नए जिले बनाने से फायदा क्या होता है? नए जिले बनाने से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होता है ना, ठीक है भाई। तो जो जैसे टूरिस्ट प्लेस हैं किसी भी स्टेट के ना, सॉरी जो जिले हैं या लोग तहसील हैं, तो वो जिले बन गए तो वहाँ पर थोड़ा टूरिज्म ही बढ़ता है ना, वो आय के स्रोत भी बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और लोगों की जो समस्याएं सुलझाने के लिए ना थोड़ी आसानी हो जाती है। हमें कलेक्टर साहब से मिलना है तो थोड़ा हम जा सकते हैं ना, ज़्यादा दूर होता तो नहीं जा पाते हैं। और एक कंट्रोल भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अगर थोड़ी सी इकाइयों में अगर ना कोई क्षेत्र बटा होता है तो उस पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से नियंत्रण बन सकता है ना। अगर थोड़ा सा बिखरा हुआ होता उसमें नियंत्रण नहीं होता। उम्मीद करूँगा ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। और कल हम शुरुआत करेंगे आपके संभागों के साथ में। उम्मीद करूँगा ये आज जिलों का ये जो स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। फिर आज मैं कल संभागों के बारे में पढ़ा दूंगा। संभागों के साथ उम्मीद करेंगे हम कि थोड़ा सा अब आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे एक्चुअली ये जो राजस्थान है, ये भारत में लोकेशन कहाँ है, हम या एशिया में लोकेशन कहाँ है, वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है। तो इसकी जो ग्लोबल स्थिति की बात करें ना, ग्लोबल स्थिति की बात करें तो उन सभी के संबंध में कल की क्लास में डिस्कस रहेगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। कोशिश करूंगा मैं कि आपका ये चल रहा है आपका मई लास्ट जून तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा अकाउंटेंट वालों का, जब तक ना उससे पहले मैं आपको अपना सिस्टम बनता है तो अब मैं 1 महीने में करवा दूंगा आपको ना, ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। 2-2 घंटे की क्लास भी करवाऊंगा। और ये जो क्लास अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ, भाई बहनों के साथ हम शेयर करेंगे। और अच्छा लगा हो तो थोड़ा फीडबैक भी बताएंगे, कमेंट्स करके शेयर करेंगे, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो खुद के साथ धोखा दे रहे हो, है ना। तो मेरा मानना यह है पर्सनली कि आप लोगों को खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं बनोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाओ, कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई करना शुरू कर दो। चाहे आप 5 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन 5 घंटे कॉन्टीन्यूस पढ़ाई होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए और हम 2 दिन नहीं पढ़ते, इस सारी चीज़ें नहीं हो रही। पढ़ोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉन्टीन्यूसली पढ़ना पड़ेगा तो ही रिजल्ट्स बेहतर आ पाएंगे। अगर रिजल्ट्स बेहतर लेने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। ज़माना बहुत ही बदल चुका है, समझ आया होगा। पानी पी लेता हूँ और रखते हैं, ठीक है भाई। और ये क्लास का टाइमिंग रहेगी आपकी डेली आपको 7 बजे ये क्लास आपको मिल जाया करेगी ना। टाइम बता देता हूँ आपको। और एक्चुअली ये जो क्लास आपको मैं ये प्रीमियर करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियर करके अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली
इट इज़ नॉट लाइव, ठीक है, ये लाइव नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको लाइव दिखाई दे रही होगी। ये क्लास लाइव नहीं है, मैं आपके जो मैसेजेस हैं उनके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे पास पहुँचेंगे आपकी कमेंट, और उनको मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी आपको करूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो नंबर भी दिया है, तो वहाँ पर मुझे पूछ लीजिए, कोई इशू आता है तो आपको किसी चीज़ को लेकर के ना। तो कल की बात कल बाद में बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो बंद करते हैं इसको, एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ।